हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप? पढ़ाई कैसी चल रही है? ऑब्वियसली अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे आप। ओके चिल्ड्रन, टुडे इन दिस वीडियो आई एम टेकिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 1 ईयर कैलिपर्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट का ये जो टॉपिक है 1 ईयर कैलिपर्स, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है क्योंकि मेजरमेंट से रिलेटेड है। अभी तक आप है ना स्केल से मेजर करते थे, है ना, किसी लेंथ को नापना हो स्केल का यूज़ करते थे। अब अगर स्केल से भी जो हम 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर तक का जो मेजरमेंट करते थे, अगर उससे भी छोटा मेजरमेंट करना है तो मुझे स्केल से हम कर नहीं पाएंगे। देन मुझे किसी और इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और उसी में ये आता है 1 ईयर कैलिपर्स। तो चिल्ड्रन, आज जो है हम 1 ईयर कैलिपर्स के बारे में आपको सब कुछ बताएंगे कि ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है, कहाँ से आया है, किसने दिया है और इसमें किस तरह से आप मेज़रमेंट करेंगे, है ना, कितनी मेज़रमेंट आप विथ एक्यूरेसी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम लोग है ना इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, सीखेंगे। और इसके साथ साथ जेई और नीट में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आज उस पर भी हम बात करेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि वैसे तो टॉपिक बहुत इजी है, आप लोग लैब में आपने इसको, जो बच्चे 11th पास आउट होंगे उन्होंने देखा होगा लेबोरेटरी के अंदर फिजिक्स लैब में इसका यूज़ किया होगा, लेकिन वो बिल्कुल आपने सिंपल यूज़ किया है। क्वेश्चन अगर बात करें आईआईटी लेवल के क्वेश्चन की बात करेंगे तो फिर आप वहाँ पे अटक सकते हैं अगर आपने उस लेवल की तैयारी नहीं की है। ठीक है, तो चलो आज हम बात करेंगे 1 ईयर कैलिपर्स की। यस, माय नेम इज़ KS भदौरिया फ्रॉम क्विक फिजिक्स। तो चिल्ड्रन स्टार्ट करते हैं हम ये 1 ईयर कैलिपर्स। पहले मैं इसके बारे में थोड़ा बता दूं कैसे कंस्ट्रक्शन और ये कहाँ से आता है। तो चिल्ड्रन सबसे पहले 1631 में फ्रेंच के एक मैथमेटिशियंस जो है जिनका नाम था पियरे वर्नियर, है ना, फ्रेंच के थे। पियरे वर्नियर ने इस इंस्ट्रूमेंट का इन्वेंशन किया था। इससे आप जो है सेंटीमीटर का जो 10th पार्ट होता है, नहीं सॉरी मिलीमीटर का जो 10th पार्ट होता है, भाई 1 मिलीमीटर तक का मेजरमेंट तो आप स्केल से कर सकते हो, उससे छोटा मेजरमेंट स्केल से पॉसिबल नहीं है। तो उस मिलीमीटर का 10th पार्ट तक का मेजरमेंट जो है एक्यूरेसी के साथ करने के लिए आपको इस इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो मैं इसमें ये डायग्राम मैंने बना के रखा है, आप इसमें मैं समझा देता हूँ इसका किस तरह का ये डायग्राम है। देखिए इसमें ये तो है मैन स्केल, जिसमें नॉर्मली जो है मिलीमीटर और सेंटीमीटर में डिविजन्स होते हैं। ये 1 डिवीजन जो है 1 मिलीमीटर है और ये 0, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, जैसे नॉर्मल जो स्केल होती है ना उस तरह की स्केल आपकी मैन स्केल होती है। और इसमें एक इसके साथ एक वर्नियर स्केल भी होती है। वर्नियर स्केल होती है जो मैन स्केल पे स्लाइड करती है। जो मैन स्केल है ना, ये जैसे मैन स्केल है, इस पर तो डिवीजन वही मिलीमीटर और सेंटीमीटर में होंगे। इससे एक और इसमें स्केल होती है जो इसके ऊपर आगे पीछे इसमें मूव करती है, स्लाइड करती है। और इस वर्नियर स्केल में कुछ डिवीजन्स होते हैं, जैसे कि जो ऑर्डिनरी वर्नियर स्केल्स होते हैं नॉर्मल, जो आपके लैब में आपने देखे होंगे, उसमें 10 डिवीजन आप देखने को मिलते हैं, है ना, लैब में जो यूज़ करते हैं 10 वर्नियर वो क्या नाम डिवीजन्स होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है, हम क्वेश्चंस अगर पूछते हैं तो उसमें 10 से चेंज भी कर सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना है। ठीक है, हम जैसे एक तो अभी स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड वर्नियर में 10 होते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन बना के दें तो उसमें मान लो 10 से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, है ना। इसकी यूनिट्स जो है एक डिवीज़न 1 मिलीमीटर का है स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स में। लेकिन क्वेश्चन अगर आईआईटी वगैरह में आप लेंगे तो उसमें ज़रूरी नहीं कि वो उसे रखें, आप उसे चेंज कर सकते हैं, है ना। तो कॉन्सेप्ट आपको समझना है यहाँ पे। खैर, यहाँ पे ये जो है वर्नियर स्केल है और ये वाली मैन स्केल है। ठीक है, ये वर्नियर स्केल मैन स्केल पे स्लाइड करती है, आगे पीछे मूव करती है। यहाँ पे एक जो है पेच लगा होता है, इसको लॉक स्क्रू बोलते हैं। इससे आप इसको लॉक कर सकते हैं, जहाँ पे इसको सेट करना है उसके बाद इसको लॉक कर दीजिए तो ये आगे पीछे मूव नहीं करेगा। ओके, ये जैब्स होते हैं। जैसे मुझे मान लो, पहले इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से आप है ना लेंथ को मेजर कर सकते हैं, ब्रेथ को मेजर कर सकते हैं, हाइट मेजर कर सकते हैं, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ स्फीयर, ये सब मेजर कर सकते हैं। आपके पास स्फीयर है, मुझे उसका डायमीटर पता करना है, आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। मुझे इसकी ब्रेथ पता करनी है डस्टर की, मैं इससे निकाल सकता हूँ।
और एक साथ और किसी, मान लो कोई बीकर है आपके पास और आपको उसकी डेप्थ पता करनी है, इसकी हेल्प से आप डेप्थ भी पता कर सकते हैं। तो बहुत सारी जगह हम इसका यूज़ करते हैं, बहुत सारे मेज़रमेंट में यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे फिगर्स होते हैं जो मतलब स्केल से या किसी और से मेज़र करना बहुत ही टिपिकल होता है, नहीं कर पाते हैं। आप उनको भी बड़ी इजी तरीके से, जैसे किसी के कोई बीकर है, उसमें इंटरनली अगर मुझे डायमीटर पता करना है, अंदर से उसका डायमीटर पता करना है, आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं। आउटर डायमीटर भी और इंटरनल डायमीटर भी निकाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये जैब्स हैं, जैसे मुझे जिस चीज़ को मेज़र करना है इसके बीच में उसको फंसा देते हैं और इससे टाइट कर देते हैं, तो फिर उसकी रीडिंग्स में ले लेते हैं। ये यहाँ पे एक स्टैम्प होती है जो किसी की डेप्थ पता करने के काम आती है, इसमें है ना डेप्थ होती है। किसी का अगर मुझे इनर डायमीटर पता करना है तो यहाँ से हेल्प लेते हैं। ये दोनों जैब्स हैं, इनकी हेल्प से इनर डायमीटर, इन दोनों की हेल्प से लेंथ, ब्रेथ, हाइट या आउटर डायमीटर पता करते हैं और इससे हम उसकी डेप्थ पता कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज़ द डायग्राम एंड द फंक्शन ऑफ ऑल पार्ट्स, राइट। नाउ अब आते हैं हम इसमें किस तरीके से मुझे रीडिंग्स लेनी होगी, और इसमें एक टर्म आता है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट ये क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए। अगर आप उससे मेज़र करते हैं, मेजरमेंट के लिए ये इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स होता है। जैसे आपके पास स्केल है, तो स्केल में सपोज दिस इज स्केल, ध्यान से देखना, ये आज के इस वीडियो लेक्चर में आप है ना सब चीज़ क्लियर करेंगे। 1 दिस इज 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिस इज 2, ऐसे होता है स्केल में। ये जो है ना दिस इज 1 मिलीमीटर, ये जो स्मॉल डिवीजन है ना ये 1 मिलीमीटर के होते हैं, और 0 to 1 दिस इज़ 1 सेंटीमीटर। ये स्केल में होता है, मैन स्केल जो होती है आपकी, जो आप लोग है ना यूज़ करते हैं। तो अगर आप इस स्केल से किसी मेज़रमेंट को करेंगे तो करेक्ट जो मेज़रमेंट होगी वो मिलीमीटर में आप कर सकते हैं, है ना। 1 सेंटीमीटर समथिंग मिलीमीटर आप करेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं, जैसे कि 1 मिलीमीटर 4 सेंटीमीटर, है ना, 1 मिलीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर ये मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर 4 और 5 के बीच में कोई रीडिंग आती है, 4 मिलीमीटर से ज़्यादा और 5 मिलीमीटर से कम बीच की रीडिंग, तो आप इस स्केल से उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। ऐसी रीडिंग्स को लेने के लिए, ऐसे मेजरमेंट्स को करने के लिए हमें वर्नियर कैलिपर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। मैं बात कर रहा था लीस्ट काउंट की। लीस्ट काउंट मीन्स वो मिनिमम मेजरमेंट विच कैन बी मेड बाय दैट इंस्ट्रूमेंट, मतलब वो मिनिमम मेजरमेंट, जैसे स्केल से आप मिनिमम क्या मेजर कर सकते हैं विद एक्यूरेसी 1 मिलीमीटर, सो द लीस्ट काउंट ऑफ स्केल विल बी 1 मिलीमीटर। अब मान लो आपके पास वर्नियर कैलिपर्स आ गया, तो वर्नियर कैलिपर्स से हम 1 मिलीमीटर से भी छोटा मेजरमेंट करेंगे तो उसका लीस्ट काउंट कुछ और होगा, 1 मिलीमीटर से भी छोटा होगा। इसको ग्रेस की बात करें तो उससे भी छोटा, वर्नियर से भी छोटा हम उससे मेजरमेंट कर सकते हैं विद एक्यूरेसी, तो उसका लीस्ट काउंट वर्नियर से भी छोटा होगा, ठीक है। तो लीस्ट काउंट का मतलब मिनिमम मेजरमेंट मेड बाय दैट इंस्ट्रूमेंट, दिस इज लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना कम होगा, हम उससे उतना एक्यूरेसी के साथ, डेसिमल के उतने प्लेस तक, ज़्यादा प्लेस तक हम एक्यूरेसी के साथ उसका मेजरमेंट सही कर सकते हैं, ठीक है। तो लीस्ट काउंट होता है। अब लीस्ट काउंट इसमें कैसे आप मेज़र करेंगे, वैसे जनरली टीचर्स आपको बता देते हैं लीस्ट काउंट में आप क्या करते हैं कि मैन स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू डिवाइडिंग बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वन स्केल, है ना, जो लैब में आपने यूज़ किया होगा फिजिक्स लैब में। मैन स्केल के डिवीजन 1 मिलीमीटर और 1 ईयर पर 10 डिवीजन डिवाइड कर दिया, वो आ जाता है। लेकिन अगर इसमें हम चेंज कर दें थोड़ी वैल्यू तो फिर ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा, इसलिए कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान देना है ना। तो चिल्ड्रन देखिए यहाँ पे हम कुछ बनाते हैं आपको, ये फॉर्मूला आया भी कहाँ से है। वैसे एक्चुअली में जो इसका फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1
MSD मैन स्केल डिवीजन माइनस 1 BSD 1 BSD 1 ईयर स्केल डिवीजन, ये लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 MSD माइनस 1 BSD। अब कैसे क्यों ये फॉर्मूला होता है ये आप देखें, ये जो है मैन स्केल मैंने बना दी, दिस इज मैन स्केल, ओके, और दिस इज 1 ईयर स्केल। इसमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि फॉर्मूला आया कैसे, दिस इज 1 ईयर स्केल, ओके। सपोज कीजिए मैन स्केल पे 1 डिवीज़न ये मैंने लिया, 1 डिवीज़न है, दिस इज 0 एंड दिस इज 1, ठीक है। इसकी लेंथ को मैंने मीटर उसमें मिलीमीटर में ना मान के मैंने कहा दिस इज़ A, ये लेंथ कितनी है A, और जो 1 ईयर स्केल है इसकी लेंथ को मैंने मान लिया B, 1 डिवीज़न की लेंथ को क्या मान लिया मैंने B मान लिया। मैन स्केल के 1 डिवीज़न, ये 1 डिवीज़न है मैन स्केल का, ये 1 डिवीज़न है 1 ईयर स्केल का। तो मैन स्केल का अगर A है लेंथ 1 डिवीज़न की और 1 ईयर स्केल के 1 डिवीज़न की लेंथ B है, तो हम इस वर्नियर कैलिपर से जो एक्यूरेट मेज़रमेंट करना चाहें ये तो कर ही लेंगे। मिनिमम कितना हम एक्यूरेसी के साथ मेज़रमेंट कर सकते हैं ये भी कर लेंगे, ये भी कर सकते हैं, लेकिन क्या आप ये मेज़रमेंट कर पाएंगे, ये दोनों का जो गैप है यहाँ से यहाँ तक का, मान लो सपोज करो दिस इज C, ये जो मेज़रमेंट होता है इस मेज़रमेंट को हम लीस्ट काउंट बोलेंगे। अगर हमने ये मेज़रमेंट कर लिया तो इस वर्नियर कैलिपर से ये जो C है ना इन दोनों से छोटा होगा, क्योंकि दोनों डिवीजन्स का डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस होता है दोनों डिवीजन की लेंथ का, यही मेज़रमेंट अगर आप वर्नियर कैलिपर से सही कर लेते हैं तो ये मेज़रमेंट इस वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट होता है, ठीक है। तो मैन स्केल डिवीजन की लेंथ मैंने ये लिख दी, 1 ईयर स्केल डिवीजन की लेंथ मैंने ये लिख दी, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा लीस्ट काउंट, इसको हम बोलेंगे लीस्ट काउंट। सो लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1 मैन स्केल डिवीजन माइनस 1 ईयर स्केल डिवीजन। दोनों स्केल्स के 1 डिवीजन के मेजरमेंट के डिफरेंस को हम लीस्ट काउंट कहेंगे, और ये लीस्ट काउंट आप वर्नियर कैलिपर्स में निकाल सकते हैं, यानी उस एक्यूरेसी के साथ हम उसकी रीडिंग्स ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब होता क्या है जनरली जो ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स होते हैं, ऑर्डिनरी जो वर्नियर कैलिपर्स होते हैं उसमें दिस इज मैन स्केल एंड दिस इज 1 ईयर स्केल, 1 ईयर, ये सपोज कीजिए 0 है यहाँ पे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मीन्स 1 सेंटीमीटर। इसमें 0 तो मैच कर दिया, और इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होता क्या है, मैन स्केल का जो डिवीज़न होता है 1 डिवीज़न, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 डिवीज़न ऑफ, यहाँ पे लिख लो 1 डिवीज़न ऑफ, this is 1 division of man scale is always greater than 1 division of 1 ईयर scale। अब मैन का डिवीज़न बड़ा होता है तो यहाँ पे इसके जैसे मैंने इसमें दिखा, इसके 9 डिवीज़न, मैन स्केल के कितने डिवीज़न, 9 डिवीज़न, 1 ईयर के 10 डिवीज़न के इक्वल हैं, जो एक ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स में आपको देखने को मिलता है। मैन स्केल के 9 डिवीज़न, 1 ईयर स्केल के 10 डिवीज़न की हमेशा हो ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपके लैब में या जो आम वर्नियर कैलिपर्स होते हैं उसमें ऐसा देखने को मिलता है कि इसके मैन स्केल के 9 डिवीज़न, 1 ईयर स्केल के 10 डिवीज़न इक्वल होते हैं, ठीक है।
इसका मतलब ये हुआ कि मैन स्केल का एक डिवीज़न बड़ा होगा, इसका एक डिवीज़न छोटा होता है, तभी तो इसके 9 में इसके 10 डिवीज़न आ जाते हैं। ये छोटा छोटा होगा डिवीज़न, पास पास में होगा, ठीक है। तो हमें दोनों डिवीज़न की अगर वैल्यू देखेंगे तो इक्वल नहीं आ सकती है, इसका छोटा होगा, मैन का बड़ा होगा। तो मैन और 1 ईयर के जो डिवीजन्स हैं उनका जो डिफरेंस है ना, वो लीस्ट काउंट होता है, वही मुझे पता करना है। तो हम इन जनरल मान लें कि इसके 1 ईयर के एन डिवीज़न, मान लो 1 ईयर में एन डिवीज़न है, इसमें एन डिवीज़न है और एन डिवीज़न की वैल्यू ऊपर वाले के एम डिवीज़न की वैल्यू के इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एन डिवीज़न ऑफ 1 ईयर स्केल इज इक्वल्स टू एम डिवीज़न ऑफ मैन स्केल। 1 डिवीज़न ऑफ 1 ईयर स्केल इक्वल्स टू, इसको नीचे लाएंगे तो m बाई n डिवीज़न ऑफ मैन स्केल, ठीक है। देखिए 1 ईयर स्केल के 1 डिवीज़न की वैल्यू m बाई n हमें मिल रही है अगर ये मेजरमेंट इन जनरल में वेरिएबल फॉर्म में मान लेता हूँ। वैसे अमूमन तो ये होता है कि इसके 10 उसके 9 के इक्वल होते हैं, लेकिन हम 10 और 9 न लेकर के हम यहाँ पे एक जनरल फॉर्म लेते हैं कि इसके n और उसके m। अब मान लो किसी न्यूमेरिकल में n और m की वैल्यू चेंज हो जाए, वो कहते हैं कि नहीं साहब इसके तो 20 इसके 12 के इक्वल आते हैं, इसके 20 उसके 12 ये इक्वल में है, तो आप यहाँ n की जगह 20 और इसकी जगह 12 लिख दो। इसके 15 इसके 10 के इक्वल हैं, तो आप वो वैल्यू लिख दो। तो एक जनरल वैल्यू के हिसाब से मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ। सो 1 डिवीज़न ऑफ 1 स्केल इक्वल्स टू m बाई n डिवीज़न ऑफ, अब ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए तो लीस्ट काउंट आपको मिल जाएगा। देखिए लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1 MSD माइनस 1 VSD की वैल्यू क्या आ रही है, m बाई n ऑफ MSD। MSD कॉमन ले लो तो हो जाएगा 1 माइनस m बाई n MSD। लीस्ट काउंट का ये फॉर्मूला जो है, लीस्ट काउंट इक्वल्स टू 1 माइनस m बाई n ऑफ MSD। MSD आपको गिवन होगी कि मैन स्केल रीडिंग वैन स्केल डिवीज़न जो है कितना है, लिखा होगा कि वो मिलीमीटर में है या और उससे छोटी यूनिट है या किसी जनरल फॉर्म में है, तो उसके हिसाब से अब आपको m और n की वैल्यू रखनी है, तो मुझे इसका लीस्ट काउंट मिल जाएगा, राइट। अब अगर मैं जो स्कूलों में बुक्स में जनरली आपको देखने को मिलता है कि लेंथ ऑफ 1 मिलीमीटर 1 डिवीज़न ऑफ मैन स्केल अपॉन टोटल नंबर डिवीज़न ऑफ दिस, तो अगर मैं वो वैल्यू यहाँ रख दूँ कि जैसे मैंने कहा कि इसमें 10 डिवीज़न है और इसमें 9 है, तो इसका मतलब n की जगह 10 और उसकी जगह 9, तो अगर मैं ये वैल्यू यहाँ लिख के देखूँ तो इसका जो लीस्ट काउंट है क्या हो जाएगा, MSD 1 माइनस दिस इज़ 9 डिवाइडिंग बाय 10। इसे सॉल्व कीजिए, MSD 10 1 जा 10, 10 माइनस 9 1 बाई 10, यानी 1 MSD मीन्स मैन स्केल डिवीज़न, 1 मैन स्केल डिवीज़न। जनरली कितना होता है 1 मैन स्केल डिवीज़न, ये होता है 1 मिलीमीटर डिवाइडिंग बाय 10, डिवाइड करने के 0.1 मिलीमीटर, ये होता है ये लीस्ट काउंट मिलीमीटर में। और अगर सेंटीमीटर में लिखना है तो 0.01 सेंटीमीटर। दिस इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ ऑर्डिनरी 1 ईयर कैलिपर्स जो आप लेबोरेटरी में देखते हैं, ठीक है। तो ये हुआ लीस्ट काउंट जो है, ये है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब वो मिनिमम लेंथ विच कैन बी मेजर्ड बाय दैट इंस्ट्रूमेंट, दिस इज लीस्ट काउंट, ठीक है। तो लीस्ट काउंट का ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, इस फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू MSD 1 माइनस m बाई d, ठीक है। इसे एक बार नोट करें। अब मैं इसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके चलता हूँ, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आपने? चलिए अब इसमें रीडिंग्स लेना बता दूं, इसके बाद मैं क्वेश्चंस लेता हूं, क्योंकि जब तक रीडिंग आप नहीं लोगे ना तो क्वेश्चन लेने से कोई मतलब नहीं है। रीडिंग लेना बहुत इजी है। देखिए सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं, टोटल रीडिंग TR, टोटल रीडिंग इक्वल्स टू होता है
मेन स्केल रीडिंग प्लस 1 ईयर स्केल और रीडिंग, MSR प्लस VSR, ठीक है, दोनों रीडिंग्स को आप ऐड करेंगे। अब देखो, जो एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, सपोज़ कीजिए कि ये मैन स्केल है, दिस इज़ मैन स्केल, ओके, और इसमें इस तरह से लिखा हुआ है, सपोज दिस इज़ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 सेंटीमीटर, फिर 1 2 3 4 5, और 1 ईयर स्केल जो है यहाँ से आता है, मान लो ये इसका 0 है 1 ईयर का, और इसमें और डिविजन्स बने हुए हैं, ओके, इस तरह से डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे डिविजन्स बने हुए हैं। देखिए अब मुझे क्या, ये है 1 ईयर स्केल, मान लो आपने दोनों जैब के बीच में किसी लेंथ को फिक्स कर रखा है और आप रीडिंग ले रहे हैं, तो सिचुएशन ये आती है, ओके। तो यहाँ पे जो मैन स्केल है ये तो है 1 सेंटीमीटर पूरा हो गया। अब जो 1 ईयर का 0 है वो 1 सेंटीमीटर के इस तरफ है, 1 सेंटीमीटर के इस तरफ है। ये कोई आपने लेंथ सपोज कीजिए AB लेंथ या XY लेंथ आपने, तो एक AB की जो लेंथ है ना वो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, यानी हम लिख सकते हैं कि AB की जो लेंथ है ये ग्रेटर है 1 सेंटीमीटर से, और 1.1 सेंटीमीटर से क्या, 1.1 सेंटीमीटर से ग्रेटर है, और 1.2 सेंटीमीटर से नहीं, 1.1 नहीं है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से ग्रेटर है और 1.1 सेंटीमीटर से लेस है। उल्टा हो गया, AB इज़ ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर है ये, 1 सेंटीमीटर, AB ग्रेटर, और लेस किससे होगा, 1.1 सेंटीमीटर, ठीक है। AB की 1.1 से छोटी है, 1 से बड़ी है। यहाँ देखो आप, ये AB लेंथ है। अब इसका मेजरमेंट एक्चुअली में अगर आप देख रहे हो तो 1 ईयर का जो 0 है वो इसके 1 से इधर को है, और 1.1 जो 1.1 है ऊपर मैन स्केल में, उन दोनों के बीच में इसका 0 है। तो मैन स्केल की जो रीडिंग है वो 1 सेंटीमीटर तो पूरी हो रही है। क्या 1.1 सेंटीमीटर होगी, नहीं होगी, क्योंकि इसका 0 1.1 के उस तरफ है, तो 1.1 नहीं हो सकती है, 1 सेंटीमीटर हो सकती है। तो यहाँ पे जो मैन स्केल रीडिंग है ये हो जाएगी 1 सेंटीमीटर प्लस। अब आते हैं 1 ईयर में, तो 1 ईयर में हमें क्या करना है, 1 ईयर में दोनों के बीच में जो गैप है ना वो हमें मेजर करना है। उसके लिए क्या करते हैं, पहले मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ इसका। 1 ईयर की रीडिंग लेने का तरीका होता है लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीज़न ऑफ 1 ईयर स्केल। मीन्स 1 ईयर स्केल में जो 10 डिवीज़न है उसमें कोई ना कोई, जैसे कि ये डिवीज़न है 0 1 2 3 4, ये 5th वाला जो डिवीज़न है वो ऊपर वाले के किसी डिवीज़न के बिल्कुल एग्जैक्ट सामने आ गया, तो आप इसका लीस्ट काउंट और 5 जो कि 5th डिवीज़न है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस इसका लीस्ट काउंट कितना आता है 0.01 इंटू 5, तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, टोटल रीडिंग इक्वल्स टू 1.05 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप इसकी रीडिंग नोट करेंगे, है ना। अब ये हम 5 से ही मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, इसके पीछे रीज़न है वो देखें आप। वन 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 और 1 सेंटीमीटर। अब आइए इसमें 0 तो चलो, इसका 0 यहाँ हो गया, दिस इज़ 0, और ये कोई डिवीज़न मैच करा देते हैं, इसका 5,
ये यहाँ कर दिया 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और यहाँ देखिए आप, इसका 5th डिवीज़न ऊपर वाले से बिल्कुल मैच कर गया ये, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है 5 इंटू लीस्ट काउंट। क्यों लिखा? यहाँ पे दोनों के बीच में गैप इतना है। अगर मैं इस गैप की बात करूँ तो इसमें मैन स्केल का 1 डिवीज़न और ये वर्नियर स्केल का 1 डिवीज़न, ये गैप है यहाँ पे। तो जो गैप होगा यहाँ पे, फर्स्ट वाला जो गैप है वो हो जाएगा 1 डिवीज़न 1 MSD माइनस 1 BSD, ठीक है, ये वाला गैप। अगर मैं इस गैप की बात करूँ, ये गैप इससे ज़्यादा है थोड़ा, तो इसमें क्या करेंगे, 2 डिवीज़न इसके मैन स्केल के, 2 डिवीज़न वर्नियर के, तो ये गैप हो जाएगा 2 MSD माइनस 2 BSD। 2 कॉमन ले लीजिए, तो 1 MSD माइनस वो क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट हो जाता है, लीस्ट काउंट 2 लीस्ट काउंट हो जाएगा। अगर इसकी मैं बात करूं, अगर इसकी बात करूं तो इसमें 3 डिवीज़न इसके, 3 इसके माइनस करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 3 लीस्ट काउंट हो जाएगा। यहाँ 4 लीस्ट काउंट हो जाएगा और इसमें 5 लीस्ट काउंट हो जाएगा। तो लास्ट वाले में जो हो जाएगा 5 इंटू लीस्ट काउंट। इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं लीस्ट काउंट इंटू जो कॉन्साइडिंग डिवीजन होता है, तो इसका फॉर्मूला बन गया। रीजन इसका ये है। यहाँ से अगर हम देखेंगे कि दोनों के बीच के गैप को मेजर करना होता है वर्नियर स्केल में, तो गैप इसका क्या हो गया, 1 डिवीजन ऑफ मैन स्केल माइनस 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, तो वो गैप हो गया जिसको हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। अगर मुझे ये गैप माइनस करना है तो इसमें 2 डिवीजन का गैप हो जाएगा, तो 2 लीस्ट काउंट हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट, इसमें 3 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट, इसमें 4 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट और यहाँ पे 5 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। इसलिए हम यहाँ पे लीस्ट काउंट इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो हुआ इसका रीडिंग लेने का तरीका। अब एक इसमें ये सब रीडिंग्स जो है उस केस में मैंने बताई जब इसमें एरर नहीं होनी चाहिए, जीरो एरर नहीं होनी चाहिए, दोनों का वर्नियर का जीरो और मैन स्केल का जीरो अगर एक जैसे, जब हम उसको बंद करें बिल्कुल तो एक उसमें लाइन में आने चाहिए, उस केस में ये रीडिंग होती है। अगर ऐसा नहीं होता है, मान लो वर्नियर का जीरो राइट साइड में है, जैसे मान लो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ जीरो एरर की, जीरो एरर ये होता है कई बार। इंस्ट्रूमेंट जब हम ज़्यादा काम में लेते हैं तो गिर जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उसमें एरर्स आती हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये इसका जीरो है, ठीक है, और वर्नियर का जीरो यहाँ है, इस तरह से। तो इस तरह से अगर ये गैप पहले से है स्टार्टिंग में, जबकि आपने दोनों को गैप को पास में मिला दिया, उसके बाद दोनों जीरो एक साइड नहीं आ रहे हैं, तो ये गैप तो ऑलरेडी चल ही रहा है, इसका मतलब इस इंस्ट्रूमेंट में एरर होगी। और इस टाइप की एरर को, जिसमें दिस इज़ मैन स्केल, दिस इज़ वर्नियर स्केल, जिसमें वर्नियर स्केल का जीरो मैन स्केल की जीरो के राइट साइड में हो, उसे हम पॉजिटिव एरर बोलते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। और अगर कहीं ऐसा हो ज़ीरो, वर्नियर का जो वर्नियर स्केल और ये है आपका मैन स्केल, वर्नियर का जीरो मैन के जीरो के अगर राइट में लेफ्ट में है तो ये हो जाती है नेगेटिव एरर, इसको हम नेगेटिव एरर बोलते हैं, ठीक है। और इस केस में जब हम एरर निकालें, कोई भी एरर हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, एरर निकालने का वही फॉर्मूला, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिजिट, कोइंसाइडिंग डिजिट, जो भी डिजिट आपका, जो भी डिवीजन वर्नियर का जो भी डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो, वो एरर आ जाएगी, ठीक है। और जो करेक्ट रीडिंग होगी, करेक्ट रीडिंग कैसे निकालेंगे, टोटल रीडिंग माइनस ज़ीरो एरर, जीरो एरर, ये करेक्ट रीडिंग निकालने का फॉर्मूला हो गया। टोटल रीडिंग आपने पहले सीखी थी, है ना, उसमें एरर यहाँ से निकाल लो, उस एरर को माइनस कर दो। अगर पॉजिटिव एरर है डायरेक्टली माइनस हो जाएगी, नेगेटिव एरर है तो वो एरर इसमें प्लस हो जाएगी, क्योंकि माइनस ये ऑलरेडी है और माइनस इसमें और आता है, तो दोनों मिलके प्लस हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसमें करेक्ट रीडिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। इसे नोट करें। अब मैं इसके लेता हूँ क्वेश्चंस। हमने एक क्वेश्चन ले लिया है JEE 2010 का। देखिए, मैन स्केल इज इन मिलीमीटर
एंड 20 डिवीजन ऑफ वन स्केल इज इक्वल टू द 16 डिवीजन ऑफ मैन स्केल। ये क्वेश्चन JEE 10 में आया था। इसका लीस्ट काउंट आपको पता करना है। ओके, देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा इसका। मैन स्केल किस में है? इन मिलीमीटर, दिस इज, तो 1 MSD आप पता चल गया होगा 1 मिलीमीटर, ठीक है। ये डिवीजन किसके हैं? वन स्केल के। तो यहाँ पे जो मैंने पहले फॉर्मूला लिख दूँ, लीस्ट काउंट क्या दिया था? 1 MSD 1 माइनस M/N, ये था। ओके, तो ये किस में है? 1 मिलीमीटर में, 1 मिलीमीटर। कैप M क्या होता है? वन स्केल रीडिंग। वन स्केल कितनी है? नहीं, M तो था मैन स्केल पे कितने हैं? 20 डिवीजन ऑफ मैन स्केल, तो सॉरी 16 डिवीजन ऑफ मैन स्केल, तो दिस इज 16 और N 1 ईयर के डिवीजन्स 20, सो दिस इज 1 मिलीमीटर। और ये कितना हो जाएगा? 20 बन जाए 20 माइनस दिस 4/20 कट कर सकते हैं आप। 1 मिलीमीटर 1/5 डिवाइड करेंगे 0.2 मिलीमीटर। दिस इज़ द लीस्ट काउंट, ठीक है, नोट करें इसको। और इसी तरह से 2000 इससे बिल्कुल मैच करता हुआ क्वेश्चन था, 13 में आया था। उसमें था मैन स्केल इज़ इन मिलीमीटर की जगह लिख ही देता हूँ, चलो। मैन स्केल इज इन ए यूनिट। मैन स्केल ए यूनिट में था, जैसे मिलीमीटर था उसकी जगह ए यूनिट। और एंड डिवीजन ऑफ मैन स्केल इज इक्वल टू N+1 डिवीजन ऑफ वन ईयर स्केल। फाइंड लीस्ट काउंट। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन था JEE 2013 में। यहाँ पे जो मैन स्केल है वो किस में आ रही है? दिस इज द सॉल्यूशन। मैन स्केल को आप किस में मेजर करेंगे? ए यूनिट में। और एन डिवीजन ऑफ मैन स्केल, तो ये हमने जो फॉर्मूला जो लिया था लीस्ट काउंट का, MSD 1 माइनस M/N, तो जो यहाँ पे M होता है वो मैन स्केल डिवीजन होता है। और मैन स्केल डिवीजन कितने दे रखे हैं? कैपिटल N। जो यहाँ N होता है वो वन ईयर स्केल डिवीजन है, कितने दे रखे हैं? कैपिटल N+1। ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। 1 MSD कितना दिया हुआ? A। 1 माइनस व्हाट इज M? दिस इज कैपिटल N। व्हाट इज N? दिस इज N+1, राइट। तो आप इसे सॉल्व करें एलसीएम लेकर के, तो हो जाएगा N+1 माइनस N डिवाइडिंग बाई N+, ये कट गया, सो दिस इज A/N+1। ये इसका लीस्ट काउंट आ गया। ओके, चलिए इस वीडियो में मैंने आपको वन ईयर कैलिपर्स से रिलेटेड सब चीज़ आपको बता दी। वन ईयर कैलिपर्स में कहाँ से इसका इन्वेंशन होता है, कैसे हम रीडिंग निकालते हैं, क्या इसके पार्ट्स हैं, है ना, कैसे रीडिंग आप निकालेंगे, ज़ीरो एरर कैसे इसमें निकालते हैं। और उसके बाद ये कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए हैं, और भी ऐसे क्वेश्चन हैं, इन्हीं पे बेस करते हुए हैं आप जो है इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और जब भी ज़रूरत हो आप वीडियो देख करके इसको सीख लें। ओके, और इसी तरह से पढ़ाई करते रहें। ओके, थैंक यू।